हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि नवंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस एंड किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। ठीक है, तो मेनली तो हम लोग ये देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत ब्रीफ के अंदर सोल्यूशन जो है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स है 5th सेमेस्टर के, उनके भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है एंड जो 3rd सेमेस्टर के नवंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। 5th सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर है इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस सेक्शंस के अंदर क्या क्या एंड किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन ए। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। सो टोटल जो है सेक्शन ए वो 20 मार्क्स का हमारे पास होता है। तो यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पांचों जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले प्रोमेथाजिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देन इसका केमिकल नेम क्या होगा, देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। वही सेम चीज़ें हमें रैनिटिडिन की, निफेटिपिन की, कैप्टोप्रिल की एंड प्रोकेन की बतानी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम हमारे पास यहाँ पर 5 ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, इनका स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यही सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जिन जिन ड्रग्स के स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताने हैं वो है नैंड्रोलोन, टोलब्यूटामाइड, डाइब्यूकेन, डिजिटॉक्सिन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर सिंपली हमें 10 ड्रग्स दी गई हैं, जिनका सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बताना है, फिर केमिकल नेम बताना है, फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वही बताना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक, राइट डाउन SAR ऑफ लोकल एनेस्थेटिक अलॉन्ग विच सिंथेसिस ऑफ डाइब्यूकेन। तो सबसे पहले तो लोकल एनेस्थेटिक्स की हमें डेफिनेशन लिखनी है कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं। तो ये सिंपली ऐसे एनेस्थेटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लोकल एरिया के ऊपर जो है ये इफेक्ट करते हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ एक हैंड है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक टीथ का एरिया है, उस जगह से सेंसेशन को लॉस करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक्स जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है। तो इन्हें हम 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो 4 क्लासेस हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी वो हम लिख देंगे। उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक्स जो इनका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर बना देंगे, देन कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस करने से एक्टिविटी कम ज़्यादा होगी वो चीज़ हम लोग बता देंगे। देन लास्ट में डाइब्यूकेन जो एक ड्रग आती है लोकल एनेस्थेटिक के अंदर, इसका सिंथेसिस जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कंप्लीट सिंथेसिस जो है इसका वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट नोट ऑन एंटी थायराइड ड्रग एंड प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो एंटी थायराइड ड्रग्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बाद में प्रोटोन पंप इनिबिटर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बता देंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन हम लोग लिख देंगे, देन कुछ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, देन कुछ स्ट्रक्चर अगर हमें आता है तो हम वो बना देंगे। ठीक है, दूसरे आते हैं प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। तो ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के अंदर आते हैं, तो इनकी भी हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, एंड अगर स्ट्रक्चर याद है तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज define and classify anti-neoplastic agents, discuss in detail alkylating and anti-metabolite agents along with synthesis of mercaptopurine। तो सबसे पहले एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, देन 2 क्लासेस एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट एजेंट्स जो है इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, देन उसके बाद में लास्ट में मरकैप्टोप्यूरिन जो है इसका सिंथेसिस जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो है सिंपली ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर को ठीक करने में मदद करते हैं। देन इसका क्लासिफिकेशन हम लोग लिख देंगे कि इन्हें 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जाता है, देन उनके अंदर जो जो ड्रग्स आएंगे वो सारी हम लिख देंगे। देन एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट एजेंट्स के 2 क्लासेस जो है ये हमें डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो लिख देंगे, उसके बाद में जिन जिन ड्रग्स के स्ट्रक्चर या सिंथेसिस हमें आते हैं वो सब चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। लास्ट में मरकैप्टोप्यूरिन जो इसका सिंथेसिस हम लोग यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेक्शन बी वो कंप्लीट होता है।
नाउ लास्ट आता है सेक्शन सी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क्स के रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग के यहाँ पर या इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 7 मार्क्स के आते हैं। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, बस आंसर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 6 क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, जिसके अंदर से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलॉन्ग विद मोड ऑफ एक्शन एंड केमिकल स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, देन उसके एग्जांपल्स लिख देंगे, देन उसके बाद में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। कुछ ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आता है डिस्कस सिंथेसिस केमिकल नेम एंड यूजेज ऑफ फ्यूरोसमाइड। तो फ्यूरोसमाइड जो कि हमारे पास एक डायूरेटिक ड्रग है, और उसके अंदर भी लूप डायूरेटिक ड्रग जो है ये आती है। तो सबसे पहले इसका सिंथेसिस लिखना है, देन इसका केमिकल नेम क्या होगा वो हमें बताना है, देन इसके यूजेस क्या क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट ऑन एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो अब एंटी एरिथमिक ड्रग के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एरिथमिया क्या होता है। तो ये क्या होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, उस चीज़ को जो एरिथमिया कहा जाता है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं ये ऐसी ड्रग्स हो गई जो एरिथमिया को ठीक करने के काम आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे। 5 क्लासेस के अंदर ड्रग्स क्लासिफाइड होती है, देन जितने भी ड्रग्स के एग्जांपल हमें याद है वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है वो किस तरीके से काम करती है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन अलॉन्ग विद प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ दीज हार्मोन। तो एक शॉर्ट नोट लिखना है प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के ऊपर, साथ ही साथ इनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है एंड इनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये दोनों जो है सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ वारफेरिन। तो वारफेरिन जो है ये हमारे पास एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, इस ड्रग के यूजेस क्या क्या होंगे वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर अच्छे से बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजिन एंड मैक्लोरेथामाइन। तो यहाँ पर 2 ड्रग्स के सिंथेसिस जो है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लिखना है। सबसे पहले प्रोमेथाजिन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, देन मैक्लोरेथामाइन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, ये जो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते क्या हैं। तो ये सिंपली ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसे नॉर्मल पे लाने में क्या है मदद करते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन भी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक जो है जिसका कॉज हमें पता नहीं होता है, दूसरा जो है वो दूसरी डिजीजेस की वजह से जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता देंगे। उसके बाद में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स, डिस्कस इन डिटेल कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले डायूरेटिक्स होते क्या उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन कंप्लीट उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, देन 2 क्लासेस जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इनके बारे में डिटेल में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायूरेटिक्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन एंड यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ सोडियम एंड वाटर का लॉस जो होता है बॉडी से उसे भी बढ़ाते हैं। देन डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी 5 क्लासेस के अंदर होता है, तो वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन विद सारे के सारे ड्रग्स के एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ना अब 2 क्लासेस है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो ये सिंपली क्या करती है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे सोडियम एंड हाइड्रोजन का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता। तो इस तरीके से जो है इन दोनों क्लासेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट ऑन एंटी डायबिटिक एजेंट्स। तो अब एंटी डायबिटिक एजेंट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन बता देंगे एंटी डायबिटिक एजेंट्स के। तो ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो उस चीज़ को डायबिटीज़ कहा जाता है। एंड मेनली क्या डायबिटीज़ मेलिटस के ट्रीटमेंट के अंदर ये काम आते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस के ट्रीटमेंट के अंदर ये काम नहीं आते हैं। इसके बाद में हम लोग एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो है इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, जैसे एक तो क्या होते हैं इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, उन्हें यूज़ करा जाता है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, दूसरी तरफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को यूज़ करा जाता है। तो उसके अंदर भी 5 क्लासेस आती हैं। तो इस तरीके से जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग लिख देंगे, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देंगे कि एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो है वो काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है।
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसकी पीडीएफ जो है कंप्लीट 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर की नवंबर 2022 की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।